बच्चे बड़ी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं टॉरिसरी लॉ ऑफ ई फ्लक्स। बेटा आपको बता दूं कि जब भी आपको फ्लक्स वर्ड सुनाई देना, फ्लक्स का मतलब होता है एक स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया में से किसी भी चीज का पास होना। दिस इज कॉल्ड फ्लक्स। जिस एग्जांपल अगर आपको 12th में इलेक्ट्रिक फ्लक्स सुनाई दे तो आप परेशान ना होना कि एक छोटे से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पार होना। मैग्नेटिक फ्लक्स सुनाई दे तो यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पार होना। एयर फ्लक्स सुनाई दे तो एयर का पास होना। फ्लूइड का फ्लक्स सुनाई दे तो फ्लूइड। तो ये फ्लक्स का मतलब होता है एक स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से किसी चीज का पार होना। अब देखिएगा टॉरिसरी लॉ ने क्या कहा कि यार मेरे पास एक कंटेनर है, एक कंटेनर में हमने यहां पे एक होल कर दिया और यहां v1 वेलोसिटी से लिक्विड बाहर आने लगा। अब जब v1 वेलोसिटी से, अब जैसे टैंक है हमारे पास, टैंक में से v1 वेलोसिटी से लिक्विड बाहर आने लगा तो ऑब्वियसली क्या हुआ, v2 वेलोसिटी से नीचे जा रहा होगा। बट इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2 बहुत ज्यादा है बेटा, बहुत ज्यादा है A1 के कंपैरिजन में, बहुत ज्यादा है। A2 का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा और ये बहुत छोटा सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आप कुछ ऐसा कंसीडर कर लीजिए कि टैंक है हमारे पास, टैंक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू टैप के। टैप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम होता है। तो अब यहां पर क्या होता है मेरे बच्चे कि हमने यहां पे होल किया जिसकी ये हाइट y1 है और ये पूरे लिक्विड की हाइट y2 है और h इक्वल टू क्या है बेटा मेरा y2 माइनस y1 है। h इक्वल टू y2 माइनस y1 है। प्लीज मेरा बेटा यहां ध्यान देगा, h इक्वल टू y2 माइनस y1 है। अब क्या होता है कि ये कंटेनर जो है अभी बंद है, ये कंटेनर बंद है तो यहां का प्रेशर मेरा P1 है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर Pa के बराबर होगा। क्यों एटमॉस्फेरिक प्रेशर के Pa के बराबर होगा? बिकॉज क्या देख रहे हैं आप लोग, क्योंकि एटमॉस्फेयर के डायरेक्टली कनेक्टेड है। यहां पे मैंने P2 प्रेशर ऊपर, P2 प्रेशर P2 इक्वल टू P मान दिया। अब यहां पर क्या श्योर है बर्नौलीज थ्योरम एप्लीकेबल होगी क्योंकि दो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट है, V1 कुछ और होगा, V2 कुछ और होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी डिफरेंट है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा अकॉर्डिंग टू BT, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, तो बर्नौलीज थ्योरम अगर मैं 0.1 लगाऊं, मतलब इस पॉइंट पे अगर मैं बर्नौलीज लगाऊं तो राशि बताओ 0.1 पे बर्नौलीज कैसे लगेगा? बर्नौली का पहला प्रिंसिपल P1 y2 रॉ V1 का स्क्वायर, सॉरी प्लस रॉ G y1, हाइट y1 है। अच्छा हम टॉरिसरी लॉ में करेंगे क्या? टॉरिसरी लॉ ऑफ ई फ्लक्स में करना क्या, हमें वेलोसिटी निकालनी है V1 कि V1 की वेलोसिटी क्या होगी, पानी कितनी स्पीड से बाहर आएगा। इवन मैं आपको ये भी बता दूंगा कि टैंक कितने टाइम में खाली होगा, मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कितनी दूर तक पानी जाके गिरेगा। ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन अभी पढ़ने वाले हैं। इक्वल टू क्या हम लोग P2, क्या हम यहां पर सेकेंड वाले पॉइंट के लिए हाफ रॉ V2 स्क्वायर लगा सकते हैं? क्या रॉ G y1 हो जाएगा, y2 रॉ G y2 हो जाएगा। यहां तक कैसे समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब मेरा बेटो एक बात समझना, कभी भी आप नीचे टैप खोल देना, टैप में से जो पानी निकल रहा होगा पानी बहुत तेजी से निकलेगा, बहुत तेजी से पानी बाहर आ रहा होगा। बट एट द सेम टाइम अगर आप टैंक पे जाके देखेंगे उसका एरिया क्रॉस सेक्शन बहुत बड़ा है, आप टैंक पे खड़े होंगे 5 मिनट देखेंगे तो 5 मिनट में देखिएगा इतना सा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है उसका डिस्टेंस बहुत कम ट्रेवल होगा। आप ये कह सकते हैं कि V2 की जो वेलोसिटी होगी, V2 की जो वेलोसिटी होगी वो अप्रॉक्स 0 होगी, बहुत छोटी वेलोसिटी, बहुत छोटी वेलोसिटी होगी, बहुत अप्रॉक्स 0, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा होने के बाद वो पानी जो डिस्प्लेस होगा नीचे की तरफ वो ना के बराबर होगा एक सर्टेन टाइम में। वहीं पे नीचे टैप बहुत तेजी से चल रहा होगा, V1 की स्पीड बहुत तेजी से होगी। अब हमने क्या देखा कि V2 तो ना के बराबर है, तो हमने क्या कर रहा भाई, एक काम कर लो, तो क्या पंगा है, इसे काम करो कि P1 प्लस 1/2 रॉ V1 स्क्वायर
प्लस रॉ जी y1 P2 प्लस 1/2। अच्छा, इसको क्या करना है? इसको सीधा 0 कर देते, कैंसिल आउट कर देते। ये गया रॉ जी y2। अब बिना मेरे एक सिंपल से टर्म्स में सोचो, हमें तो v1 चाहिए, हमने सारे टर्म्स को बचा लिया, बाकी सारे टर्म्स को उधर भेज दिया। तो अगर हम इस टर्म्स को बचा ले, 1/2 रॉ v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 माइनस P1 प्लस रॉ जी y2 माइनस रॉ जी y1। ऐसा होगा। अब मेरा बेटा एक बात सोच, मैंने कहा v1 का स्क्वायर यहीं छोड़ दिया, मैंने v1 के स्क्वायर को यहीं छोड़ दिया, v1 तो यहीं रहे। अब क्या मैं 2 को मल्टीप्लाई कर सकता हूं? तो मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया P2 माइनस P1। देखो रॉ जी कॉमन है, प्लस 2 रॉ जी y2 माइनस y1। बोलो, ये 2 इधर मल्टीप्लाई इसके साथ भी हुआ, ये 2 मल्टीप्लाई इसके साथ भी हुआ, और रॉ जी कॉमन था मैंने यहां पे। अब साथ में एक चीज देखेगा, पर रॉ भी तो है, मैंने तो 2 का किया। अब रॉ से मैंने इसको डिवाइड भी किया, और रॉ से मैंने इसको भी डिवाइड किया, रॉ से रॉ कट गया। तो v1 की जो वैल्यू आई √2, P2 की जगह पे क्या रखोगे तुम लोग? P रख सकते हैं, माइनस P1 की जगह पे P अपॉन भी लो, प्लस 2GH, क्योंकि y2 माइनस y1 जो है h के बराबर है। तो वेलोसिटी v1 का फॉर्मूला आ गया अगर टैंक ऊपर से बंद है। बट अगर टैंक ऊपर से खुला होता, अगर टैंक ऊपर से खुला होता, तो टैंक ऊपर से खुला होने की वजह से क्या यहां पे भी फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग जाता? ऊपर से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता, नीचे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता। यानी मैं ये कहूं तो बुरा नहीं होगा कि P1 और P2 की जो वैल्यू है वो दोनों बराबर हो जाती है, और P1 P2 की वैल्यू बराबर हो जाती तो V1 क्या होता? 2GH हो जाता। भाई साहब, अगर P1 P2 की वैल्यू बराबर हो गई, ये दोनों PA हो गए, तो ये क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा? 2GH बचेगा। तो वेलोसिटी कितनी आएगी? 2GH। एंड वेलोसिटी आ गई मेरे भाई, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड आ गया हमारे पास। कितनी तेजी से फ्लूइड बाहर की तरफ आएगा, ये टर्म समझ में आएगा। अब अगर सपोज कीजिए कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि एक टैंक है और यहां से हमने एक जगह पे होल कर दिया, यहां पे फ्लूइड कितनी दूरी ट्रेवल करेगा, यानी हमने रेंज निकालना है। हमें पता है फ्लूइड यहां v1 वेलोसिटी से बाहर आ रहा है, और ये कितनी दूरी तक आएगा। हमको पता है यहां से यहां का डिस्टेंस जो है y1 था, यहां से यहां तक का डिस्टेंस y1 था। तो भाई साहब पहले सुन लीजिए, क्या हमने v1 निकाल लिया? v1 निकाल लिया। v1 कितना था? √2G y2 माइनस y1। ये भी तो कह सकता हूं मैं, या क्योंकि ये देखिए फ्लूइड कितने ऊपर हाइट तक था, वो y2 था। या हम ये कहें तो भी बुरा नहीं होगा कि h इक्वल टू y2 माइनस y1। मैं ये कहूं तो भी बुरा नहीं होगा कि वो जो पॉइंट है जहां से फ्लूइड बाहर आ रहा है, वो पॉइंट जहां से फ्लूइड बाहर की तरफ आ रहा है, उसके उस पॉइंट के सर पे लिक्विड कितने हाइट तक भरा हुआ है। अरे बेटू, यही तो h है। अगर मेरे पास एक कंटेनर है और यहां से फ्लूइड बाहर आ रहा है, तो मुझे बस इतना देखना है कि इसके सर तक, यानी इससे, इस पॉइंट से कितना ऊपर फ्लूइड भरा हुआ है, वो h हाइट है। ऐसा बोल सकता हूं? तो अगर मुझे
रेंज निकालना है या टाइम निकालना है कि लिक्विड यहां से यहां कितनी देर में आ जाएगा, टाइम निकालना है सपोज करो, तो टाइम कैसे निकालना? सुनो, टाइम कैसे फाइंड आउट होगा? आपको पता है कि S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, बोलो ना। अरे यार प्रोजेक्ट टाइम मोशन भूल गए क्या? यार क्या मैं इस डायग्राम को कुछ ऐसा बना सकता था? ये V1 है, ये रेंज है और ये Y1 है, ये Y1 है। तो मुझे पता है कि ये ये Y1 हाइट होगी हमारी, किस साइड से फ्लूइड गिर रहा है? अबे किस साइड से फ्लूइड गिर रहा है? योग इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगी। कन्फ्यूज हो जा रहा 1/2 क्या ग्रेविटी को मैं जी ले लूंगा, ये टी स्क्वायर होगा। तो आप टी इक्वल टू 2y1 अपॉन में जी, और वो भी अंडर रूट में ले सकते। क्या टाइम आ गया? अब टाइम आ गया तो क्या रेंज निकाल सकते हो? रेंज निकाल सकते हो। तो रेंज निकालने का जो सिंपल सा फॉर्मूला होगा क्या होता है? u इंटू टी। u कितना है? स्पीड। भाई साहब अगर राशि जैसे लोग रहे ना तो u को 0 ले लेंगे। सही बात है। v1 हमारी जो वेलोसिटी है इंटू में टाइम, तो v1 कितना है? अंडर रूट 2gh ले लूं डॉट टाइम ले लूं। अरे टाइम की वैल्यू डाल दो यार, 2gh डॉट अंडर रूट 2y1 अपॉन में g। हम रूट को अंदर लेके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं यार, अभी मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। चलो देखो एक और ड्रामा करते हैं। अंडर रूट अंदर आ सकते हैं। तो सुनो, 2 और 2 4, 2 और 2 4, इधर देखो। अब ये g और g कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब ये h इंटू वाई 1 यानी r इक्वल टू 2 अंडर रूट h y 1। h की वैल्यू पुट करना चाहो वो करो, पुट व्हाटएवर, तो ये रेंज आ गया हमारे पास। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं बट इतना ज्यादा अभी बोर्ड्स में इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। मेरे को लगता है स्कूल में भी नहीं कराया होगा रेंज डिस्कस भी नहीं हुआ होगा।